हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी का अर्थ और बेरोजगारी के प्रकार अथवा स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी क्या होती है? देखिए, हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बेरोजगारी। लेकिन इस बेरोजगारी का मीनिंग क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो बेरोजगारी से आशय काम करने के योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का अभाव होना है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार तब कहलाएगा जब वह काम करने योग्य है तथा काम करना चाहता है, किंतु उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। बच्चों, बूढ़ों, बीमार व्यक्तियों, अपाहिज, पागल, साधुओं तथा भिखारियों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह या तो काम करने के अयोग्य हैं अथवा काम करना नहीं चाहते हैं। तो आइए देखिए आप, बेरोजगारी का एक मीनिंग क्या हो गया। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जो योग्य भी हैं और इच्छुक भी हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार यदि कार्य नहीं मिलता तो वह व्यक्ति क्या कहलाएंगे? बेरोजगार। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहते, या तो अक्षम है, असक्षम है, या काम ही नहीं करना चाहते, तो वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको, बच्चे और बूढ़े ये काम नहीं कर सकते, अयोग्य, काम करने में सक्षम नहीं रहते, अयोग्य हैं। बीमार व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं रहता। अपाहिज, पागल व्यक्ति जो है वो काम करने के अयोग्य होता है। या हम कह सकते हैं साधु और भिखारी, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। तो जब वो काम नहीं करना चाहते, वो बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किए जाते। तो इस प्रकार से ये हमने देखा बेरोजगारी का अर्थ। अगला देखते हैं, बेरोजगारी के प्रकार अथवा स्वरूप। देखिए, बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट है खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी क्या हो गई कि जब काम करने के व्यक्ति काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? खुली बेरोजगारी कहलाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। व्यक्ति काम करना चाहता है, ढूंढ भी रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपने योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा, तो वो दर दर की ठोकर खाता है। तो ये कहलाती है खुली बेरोजगारी। इसे दृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी इसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रकार हम देखते हैं अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो किसी कार्य में लगे हैं लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता वहाँ पर शून्य है, अर्थात किसी भी कार्य में जो अतिरिक्त व्यक्ति लगे हैं, यदि उन्हें उस कार्य से हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उनकी उत्पादकता क्या है? शून्य है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी। कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है, अर्थात एक खेत में 5 व्यक्ति जितना वर्क कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, 5 व्यक्ति जब उत्पादन कार्य में लगे हैं, मान लीजिए 100 क्विंटल अनाज हो रहा है, और उनमें से यदि 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, 3 व्यक्ति ही रहें, तब भी कितना अनाज मिल रहा है? 100 क्विंटल। अर्थात 2 व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है। वो कार्य करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन उनका कार्य कुछ भी नहीं होता, उनका प्रोडक्शन में हिस्सा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी भी कहलाती है। तो इस प्रकार से किसी भी नाम से आए क्वेश्चन, अपने को ये आंसर यही देना है। नेक्स्ट देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? यानी कि किसी मौसम विशेष में, सीजन विशेष में ही लोगों को रोजगार मिले, बाकी वो सब वर्ष के बाकी समय में बेरोजगार रहे। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि कृषि में जब फसल का समय होता है तब लोगों को रोज़गार मिल जाता है, और उसके बाद जब फसल का समय नहीं है तो लोगों को रोज़गार
नहीं मिल पाता। जैसे कि गन्ने का जब सीज़न होता है तब चीनी और गुड़ बनाने के लिए उन्हें रोज़गार मिल जाता है, और जब गन्ने की फसल समाप्त हो जाती है तब उनका रोज़गार भी समाप्त हो जाता है, बाकी समय में वो बेरोज़गार रहते हैं। तो इस प्रकार की बेरोज़गारी को मौसमी बेरोज़गारी कहा जाता है। अगला देखिए, चक्रीय बेरोज़गारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोज़गारी क्या होती है? व्यापार चक्रों के कारण जब बेरोज़गारी उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोज़गारी। विशेष रूप से मंदी के समय में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है, और जब प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी, मार्केट में उत्पादन तो है लेकिन उसकी मांग नहीं है, तो धीरे धीरे उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं। और इसके कारण, उद्योग धंधे बंद होने के कारण या छटनी के कारण जब लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, वो बेरोज़गार हो जाते हैं, तो इस प्रकार की बेरोज़गारी चक्रीय बेरोज़गारी कहलाती है। देखिए, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं इस प्रकार की बेरोज़गारी विभिन्न व्यवसायों में लगातार वस्तुओं की मांग में कमी हुई है, जिसके कारण लोगों को अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है, तो वो कहलाते हैं चक्रीय बेरोज़गारी। अगला देखिए आप, घर्षणात्मक बेरोज़गारी, घर्षणात्मक फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये विकसित देशों में मुख्य रूप से पाई जाती है इस प्रकार की बेरोज़गारी, और विकास से संबंधित होती है। विकास की क्रिया जब प्रारंभ होती है तो नए उद्योग स्थापित होते हैं और पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं, और इस कारण लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। जब पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं तो वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो बेरोज़गारी फैली है वो क्या कहलाती है? घर्षणात्मक बेरोज़गारी। लेकिन ये कुछ समय के लिए होती है। अस्थिर बेरोज़गारी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि व्यक्तियों को दूसरे कार्यों में रोज़गार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। बेरोज़गारी का अगला प्रकार हम देखते हैं, शिक्षित बेरोज़गारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता तो वो क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोज़गारी। और इसका मुख्य कारण क्या है? चूँकि व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है लेकिन उसके पश्चात वो सिर्फ नौकरी ही करना चाहता है, वो किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम से नफरत करने लगता है। शारीरिक श्रम व्यक्ति करना ही नहीं चाहता। यानी कि यदि कृषि कार्य से संबंधित कोई व्यक्ति है और वो एजुकेटेड हो जाए तो फिर से वो अपने पुराने उद्योग में लौटना नहीं चाहेगा, कृषि कार्य नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो अब एजुकेटेड हो गया है, उसे नौकरी ही पसंद आएगी। तो इस प्रकार से वो बेरोज़गार रह जाएगा नौकरी नहीं मिलने पर। तो ये कहलाती है शिक्षित बेरोज़गारी। शिक्षा के प्रसार के कारण हमारे देश में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है, ये एक मुख्य समस्या देश में सामने आई है। यानी कि इस प्रकार की बेरोज़गारी में वृद्धि हुई है। लगातार शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने से शिक्षित बेरोज़गारी की संख्या भी बढ़ने लगी है, और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो रोज़गार की तलाश में प्रायः शहरों में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से ये शिक्षित बेरोज़गारी की श्रेणी में रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, तकनीकी बेरोज़गारी, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब उत्पादन में विभिन्न प्रकार की तकनीकी विधियों को लागू किया जाए, नई तकनीक अडॉप्ट कर ली जाए, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, तो इस प्रकार से जो बेरोज़गारी फैलती है वो क्या कहलाती है? तकनीकी बेरोज़गारी। इस प्रकार की बेरोज़गारी कृषि क्षेत्र में भी हो सकती है और उद्योगों के क्षेत्र में भी पाई जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी कारखाने में पुरानी मशीन को हटाकर नई और आधुनिक मशीन लगाई, तो इससे क्या होगा? एक तरफ तो जो पहले श्रमिक कार्य कर रहे थे जितनी संख्या में, चूँकि उनका स्थान मशीन ने ले लिया है तो श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी, कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाएगा क्योंकि अब उनका स्थान मशीन ने ले लिया। दूसरा, तकनीकी के अंतर्गत ये हो सकता है कि जब नई तकनीकी अडॉप्ट की जाए तो पुराने श्रमिकों को उस तकनीकी का ज्ञान नहीं हो। तो जब पुराने श्रमिकों को इस प्रकार की तकनीकी की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उन्हें इस प्रकार से रोज़गार उनका समाप्त हो जाएगा, बेरोज़गार वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी बेरोज़गारी की श्रेणी में सम्मिलित की जाएगी। तो ये कहलाती है तकनीकी बेरोज़गारी। तो जैसे जैसे नई तकनीक का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे इस प्रकार की बेरोज़गारी बढ़ती जाती है। कृषि के क्षेत्र में देखिए, यदि कृषि में नई नई तकनीक का आविष्कार हो जाए, यंत्रों के द्वारा कृषि की जाए,
तो पहले जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हुए थे श्रमिक के रूप में, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा। उनका रोजगार कौन ले लेगा? मशीनें ले लेगी। जितने भी औजार कृषि में उपयोग किए गए हैं वो सारे उनका स्थान ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये तकनीकी बेरोजगारी कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा बेरोजगारी के क्या प्रकार हैं, और इनमें से सभी प्रकार इम्पॉर्टेंट है। इन्हें अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, या एक बड़े क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे बेरोजगारी के प्रकार अथवा स्वरूप। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।